हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे दिल्ली डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है गुड्स गार्ड का और एग्जाम हुआ था आपका 14/9/2023 को। 14/9/2023 को एग्जाम हुआ, तो उसको देखेंगे। इसमें टोटल सिर्फ 55 क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली डिवीजन में, उसको देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, लोको पायलट चाहता है कि गार्ड ब्रेक रिलीज करे तो वह निम्नलिखित सीटी कोड देगा। तो गार्ड अगर जब लोको पायलट चाहता है कि गार्ड ब्रेक रिलीज करे तो उस समय कौन सा सीटी कोड देगा? एक लंबी एक छोटी देगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, लंबी और छोटी सीटी देगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गार्ड के पास अपने आवश्यक उपकरणों के साथ निम्नलिखित प्राधिकरण पत्र होता है, तो उसके पास होता है T609 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर बनाए रखना है? तो 5 kg बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग सिग्नल के लिए 2 डेटोनेटर निम्नलिखित दूरी पर लगाए जाने चाहिए, तो 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, VVZI किस प्रकार का वाहन है? तो 8 व्हीलर एयर ब्रेक वीवी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है सिग्नल फेल्यूर के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब ट्रेन पहले स्टॉप सिग्नल पर रुक जाती है तो गार्ड को पीछे की ओर सुरक्षा करने के लिए इस समय के बाद जाना चाहिए, तो 10 मिनट के बाद जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था है, PWB का पूर्ण रूप क्या है? PW पूछा गया था 8 नंबर का क्वेश्चन, PWB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है पार्सल वे व्हील होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही था। अगला क्वेश्चन पूछा है, हॉट एक्सल और ट्रेन पार्टिंग को दुर्घटना के किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो जे वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सीटी कोड एक लंबा एक छोटा एक लंबा एक छोटा निम्नलिखित इंगित करता है। एक लंबा छोटा कोड किसका है? तो ट्रेन पार्टिंग का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक परिणामी रेल दुर्घटना नहीं है? तो इसमें दिया गया है खतरे में सिग्नल पास करना, टक्कर, संपर्क दुर्घटनाएं और पटरी से उतरना। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए सही है, खतरे में सिग्नल पास करना। ये है आपका सांकेतिक दुर्घटनाएं है। अगला क्वेश्चन है, जब स्टेशन मास्टर ट्रेन की सेंटिंग के लिए T806 जारी करता है तो उस पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो वो दोनों करता है, गार्ड और लोको पायलट दोनों करता है, क्योंकि दोनों को जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ सेंटिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट पर ट्रेनों की गति कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वहां पर दिल्ली डिवीजन में 10 kmph है, लेकिन और किसी सभी डिवीजन में लगभग मान के चलिए अब 30 का हो गया है। सेंट्रल रेलवे में 30 है। अगला क्वेश्चन है, PSR एंड MPS निम्नलिखित में उपलब्ध है। PSR होता है परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन और MPS होता है मैक्सिमम परमिसिव स्पीड। तो ये आपका WTT में दिया रहता है। ऑप्शन नंबर WTT में दिया रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, BLC सेट में कितने वैगन होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए किया जाता है? तो NMG के। ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, लिखा है GHH एंड FN के बीच निम्नलिखित कार्य प्रणाली है। तो ये आपका स्टेशन कोड है। तो यही डिवीजन वाले इसको सॉल्व बता सकते हैं कि किस डिवीजन में स्वचालित सिग्नल है या एब्सोल्यूट ब्लास्ट सिस्टम है या केवल एक ट्रेन सिस्टम दिया गया है। तो ये
दिल्ली डिवीजन वाले ही जाते हैं, क्योंकि ये स्टेशन कोड है, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में ये चलता है। तो इसको आप लोगों को जानकारी नहीं, जिस वही लोग दिल्ली डिवीजन वाले ही इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहायक नियम किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये अथॉराइज्ड ऑफिसर होता है, उसके लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HOER को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, PNM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीन होता है, नेगोशिएटिंग मशीन होता है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ को साइन ऑन करने के कितने घंटे पहले कोई भी नशीला पेय या दवा का सेवन करने से मना किया जाता है? 8 घंटा पहले, ड्यूटी आने से 8 घंटा पहले तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुशासनीयता के आरोप आचरण नियम 1966 किस नियम के तहत बनाए जाते हैं? 22 नंबर का क्वेश्चन है, कंफर्म नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जिसको पता होगा वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संटिंग अनुमत संकेत के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश निम्नलिखित में उपलब्ध होता है? तो SWR में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर दिया गया है 20 + 20 भागे 5 + 7 गुणे ना का फुल सॉल्व करके बताना है। लिखा है 20 प्लस, तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 7 9 63 हो गया, और ये हो जाएगा 20 24। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 और 4 2 8, 87 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये वर्ड मास वाला फार्मूला BU वर्ड मास का फार्मूला लगाते हैं। ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इस तरह के इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, TSR का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है ट्रेन सिग्नल रजिस्टर होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटिंग लिमिट बोर्ड स्टेशन के किस वर्ग में उपलब्ध कराया जाता है? तो बी क्लास स्टेशन पर, बी क्लास में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, DAR नियमों के तहत अपील की अवधि है 45 दिन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, संट सिग्नल निम्नलिखित की सुरक्षा करता है? तो पॉइंट की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और CEO कौन है? तो ये इसमें से कोई नहीं है। तो इस समय नया जो बनी है जया वर्मा सिंह। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट CFTM का फुल फॉर्म क्या है? तो चीफ फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू किया गया था? तो ये मार्च 2021 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अस्थायी गति प्रतिबंधों को किस माध्यम से अधिसूचित किया जाता है? तो कॉशन ऑर्डर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, साहिबाबाद स्टेशन का कोड क्या है? तो SBB है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 जून 2021 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, संचार की विफलता के मामले में ट्रेनों के संचालन के लिए विस्तृत निर्देश किसमें दिए जाते हैं? तो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक शंट सिग्नल को किस पोस्ट पर स्वयं व स्टॉप सिग्नल के नीचे निम्नलिखित के अलावा लगाया जा सकता है?
तो स्टेशन का पहला स्टॉप सिग्नल के अलावा लगा सकते हैं, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही एक ट्रेन 14 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो हम जानते हैं, पहले हम फार्मूला लिखे हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमको दूरी निकालना है तो हम लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम इसी पे रख देंगे। अब ये चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 5/18 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और 14 सेकंड ऑलरेडी दिया गया है। इसको काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 कम 2 और 2 से 14 हो जाएगा। 25 गुणे 7 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 175 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में एडीआरएम का फुल फॉर्म क्या है। तो सहायक मंडल रेल प्रबंधक, असिस्टेंट डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बीपीसी का फुल फॉर्म या मतलब क्या होता है। तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लिप साइडिंग के अनुभाग की सुरक्षा करती है। तो ब्लॉक सेक्शन की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पहली रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो जॉर्ज ब्रैडशॉ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पटाखा सिग्नल को इस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फॉग सिग्नल, कोहरा सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपी पाइप का रंग कैसा होता है। तो ग्रीन कलर का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई तो वस्तु के अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर हम कमी रहेगा तो माइनस लगा देंगे और वृद्धि रहेगा तो प्लस लगा देंगे उसके अनुसार। तो पहला कह रहा वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हो रही है तो हम 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का निशान आगे रहता है तो उसका लिखते नहीं है। फिर अगला कह रहा है फिर 20% की कमी हो गई है तो हम प्लस वाला न लेकर माइनस वाला ले लेंगे क्योंकि कमी हो रही तो -20 हो जाएगा। फिर वस्तु के अंकित मूल्य में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ x और y, क्योंकि अब यहाँ पर 10 जो था वो प्लस में था और जो माइनस था जो 20 था वो माइनस में था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे x की वैल्यू प्लस में है तो 10 लिख देंगे, y की जो वैल्यू है -20 है। इस तरह से हम लिखेंगे बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10 और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस का गुणा कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस और 1 0 इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया आपका -12। तो -12 हो गया कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा 12% की कमी होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। हम ट्रेन की लंबाई को हमको पता नहीं है तो हम लिख लेंगे क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमको क्या मीटर निकालना है तो यहाँ से हम लिखेंगे पर दूरी आपका ट्रेन की लंबाई x है मान लेते हैं और ये आपका नीचे दूरी हो गया और नीचे आपका सेकंड हो जाएगा 8 बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 264 मीटर लंबे पुल को पार करता है तो ट्रेन सहित पार करेगा तो हम ट्रेन की लंबाई x माने हैं, x प्लस 264 बटे सेकंड है 20 तो ये हो गया
चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय दोनों बराबर हैं, आपस में बराबर कर देंगे। इसको काटेंगे, 4 से 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 गुणे 64। काटेंगे नहीं, काटने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी काटना है, इसको फिर घटा देंगे, ये 3x हो जाएगा और 2 गुणे 264, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 264। काटने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि काट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी संख्या होती है तो गुणा करना ज्यादा लंबा हो जाता है। 3 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा 3 8 24 और 3 8 24, ये 2 गुणे 88, इन दोनों का गुणे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, तो ये मीटर में आ जाएगा क्योंकि ये मीटर और सेकंड में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई है ना, तो x क्या माने थे, हमको लंबाई माने थे, तो x क्या 176 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया COA का फुल फॉर्म है, तो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन, पटाखा सिग्नल को इस नाम से जाना जाता है, इसको हो गया। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत की चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, तो यहाँ पर वृद्धि लिखा रहता है, तो यहाँ हम नीचे वृद्धि लिखते हैं। क्या फार्मूला होता है, r गुणे 100 बटे r प्लस 100, ये प्रतिशत वृद्धि होता है। अगर लंबाई चौड़ाई निकालना होता है तो इस तरह का फार्मूला लगाते हैं, तो r की वैल्यू दिया है 25 गुणे 100 बटे r 25 और 100 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, तो 20% आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद 1 किलोमीटर कहीं चलता है, मान लीजिए सीधे ही चलेगा, चलिए बाद चलने के बाद दिशा में वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये चल रहा था पश्चिम की ओर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले अनुच्छेद 343 और 351 है, तो ये है भाग 17 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संसद की राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। राज्यसभा के 10 और टोटल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखा है, श्रेणी सी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, श्रेणी सी के कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रवीण, प्रबोध, प्रज्ञ होता है, तो प्रवीण होगा शायद। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से 55 नंबर का क्वेश्चन दिखा नहीं, हमको मिला नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। चलिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।